हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज का आपका है डे 9 करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं और जो आपके सबसे ज़्यादा परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, सारे अभी तक हमारी ये 9th क्लास है। अब तक जो मैंने आपको 160 क्वेश्चन करवाए हैं, आप एक बार उन 160 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा करंट अफेयर के संदर्भ में, और ये इनिशिएटिव आपकी लगातार चलती रहेगी तो महीने भर में आपके 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और उसके आसपास के फैक्ट्स को मिला के 700 to 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आपकी कमांड होगी, ग्रिप होगी। इससे आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा रहेगा परीक्षा में। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों में, क्योंकि करंट अफेयर के इतने ज़्यादा चैनल हैं, लेकिन वो जो वीडियो चमचमाती तस्वीरों के साथ होती है, कई बार क्या दिक्कत होती है कि भाई करंट अफेयर के बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि नहीं, इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप लास्ट 67, 68, 69 बीपीएससी के पेपर्स को देखेंगे तो करंट अफेयर आपने देखा होगा किस तरीके का पूछा जा रहा है। खास तौर पे जो विद्यार्थी हैं आपके यूपी पीसीएस आरओ या किसी भी करंट अफेयर ओरिएंटेड जो उन्हें जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर 20 प्रश्नों में 30 से 35 महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करते हुए आपके लिए कलेक्शन तैयार किया जा रहा है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पैरासोल जीएस को जरूर आप सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से हमारे जरूर जुड़िए। आप देखिए, यशस्विनी अभियान रैली का संबंध किससे है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर से है। तो ये आखिर आपका है क्या? तो देखिए, सीआरपीएफ में जो आपका सीआरपीएफ है, श्रीनगर से गुजरात तक ये लोकेशन पूछी जा सकती है, तक एक महिला बाइकर्स अभियान चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखा के इसकी शुरुआत की है। अब मनोज सिन्हा की जगह हो सकता है कि यहाँ पर अमित शाह या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनका यहाँ पर नाम दे दिया जाए। तो इस तरह से आप हमेशा फैक्ट को 3 to 4 जो उसके पॉइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा करिए। आगे आइए, उत्तर प्रदेश द्वारा किस जीव को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है? तो ये है आपका गंगा डॉल्फिन। अब गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में और तथ्य भी देखिए, क्योंकि देश का पहला गंगा डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है आपका, कहाँ पर है? ये पटना में है। ठीक, तो ये बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहीं केंद्र सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2009 में। अब कहने को ये दोनों ही बहुत सामान्य तथ्य हैं, लेकिन इस तरह की दो स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा, और ऑप्शन में 2008 लिख दिया जाएगा, जबकि आपको पता है कि 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका पटना में है। एनसीईआरटी द्वारा इंडिया शब्द से बदलने की मंजूरी हो गई है। तो इंडिया की जगह आपको पता ही है कि भारत, और इसके लिए कौन सी कमेटी है? इसके लिए कमेटी है आपकी श्री MC पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी, 19 सदस्यीय एक पैनल बनाया गया है। और एनसीईआरटी द्वारा ही एक और इनिशिएटिव इस समय चर्चा में रही है, वो है परख। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन परख पे नहीं था, लेकिन प्रयास किया गया है कि आप MC पंत जो आपकी कमेटी है ये नाम भी जाने, और परख जो एनसीईआरटी के द्वारा ही एक अलग इनिशिएटिव है जिसमें प्रदर्शन मूल्यांकन और ज्ञान विश्लेषण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है आपका। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो ये आपका गुजरात का धोर्डो। तो गुजरात के धोर्डो गांव को आपके सर्वप्रथम पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसके अलावा देखिए, मलिंगयोंग मेघालय सबसे साफ सुथरा स्वच्छ गांव। तो स्वच्छ गांव आपका मलिंगयोंग है। और पुल्लमपुरा पूर्णतः डिजिटली आपका साक्षर जो है पंचायत है। तो आप पुल्लमपुरा, मलिंगयोंग और आपका जो है दोर्डो, ये याद रखिए। तीनों ही पूछे जा सकते हैं, तीनों तथ्य आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मिशन शक्ति कैफे उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया है? तो गोंडा में खोला गया है आपका। गोंडा में राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। यूपी की पहली सोलर सिटी किस जिले में विकसित की जा रही है? तो यूपी की पहली सोलर सिटी आपकी अयोध्या में विकसित की जा रही है। सरयू नदी पर एक सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा है आपका, सरयू नदी पर। सांची भारत का पहला सौर सिटी है। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली सौर सिटी, तो सांची है। अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है, जो अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बना रहा है।
मध्य प्रदेश द्वारा वन विभाग छोड़कर सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण कर दिया गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। और किस जिले में के महिला थाने को ISO प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो ये आपका भोपाल वाला थाना है। राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन भारत का पहला महिला स्टाफ द्वारा पूर्णतः संचालित राजस्थान का गांधीनगर को आप गुजरात से मत जोड़ दीजिएगा। सिक्किम की किस झील में बादल फटने से तिस्ता नदी बेसिन में बाढ़ आई है? तो पहले तो तिस्ता नदी याद रखिए। अब सिक्किम में बाढ़ के साथ ही यहाँ पर आपकी दूसरी नदी बराक वगैरह मेंशन कर दी जाएगी, तो आपको डाउट हो सकता है। तिस्ता नाम याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका लोनाक या लोहनाक झील जो है सिक्किम की, तो ये सिक्किम का वैसे भी जीके का एक अच्छा पॉइंट है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है और किसी भी तरीके से। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि उल्कापिंड द्वारा निर्मित है। देखिए, एक आपका ये लोनाक है और एक लोनार है। तो लोनार झील आपको पता है कि लोनार झील आपकी महाराष्ट्र की है, और ये जो लोनाक है आपका, ये आपका सिक्किम का है। इसे याद रखिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है, और ये आपका लोनार आपका महाराष्ट्र का है। भोज झील में आपका नौकाटन पर प्रदूषण के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोज झील में अब आपका नौकाटन नहीं होगा, मतलब कि आप नाव वगैरह बोटिंग नहीं कर सकते भोज झील अब में आपके। फोर्थ बिहार का जो कृषि रोड मैप है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम आ सकता है, तो आप इसे याद रखिए कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नाम यहाँ पर रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जिसका कार्यकाल, देखिए राष्ट्रपति द्वारा ये आपका बिहार का कृषि रोड मैप फोर्थ आपका जारी किया गया है, जिसका कार्यकाल 2023 से 28 रहेगा। ये महत्वपूर्ण है। और बिहार सरकार द्वारा कुल इस पे जो आपका बजट है 1,64,000 करोड़ का इसमें टोटल आपका बजट है। PM प्रधानमंत्री द्वारा अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगजनों हेतु देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कोची में किया गया है। याद रखिए, ये आपका फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है दिव्यांगों के लिए। कहाँ पर है आपका? ये आपका कोची में है। पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? तो दिल्ली में होने वाला है पैरा गेम्स 2023 का आयोजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों ये। हरियाणा द्वारा 105 मेडल जीते गए प्रथम। और आपका अंकुर धामा पैरा एशियाई गेम्स के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले आपके प्लेयर हैं। अंकुर धामा जो हैं पैरा एशियाई गेम्स के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अंकुर धामा पूछा जा सकता है आपका। आगे वाले क्वेश्चन में आपको मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला बादिस लिमाकुमी क्या है? तो मछली की नई प्रजाति है ये आपकी। इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम है। प्रोजेक्ट कुइपर क्या है? तो अमेजोन का है ये। और गोरी मिसाइल क्या है? तो पाकिस्तान की है। चारों ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको देखिए। बादिस लिमाकुमी नागालैंड की आपकी मिलक नदी में खोजी गई एक नई प्रजाति है मछली की, जो आपका गिरगिट की तरह रंग बदलती है। तो याद रखिए, जो चर्चा में रही आपकी जो पूरी मिलक नदी है ये नागालैंड की है, और यहीं पर आपकी बादिस लिमाकुमी मछली जो है खोजी गई है। कुइपर क्या है? प्रोजेक्ट है अमेजोन का, ठीक है। सस्ता इंटरनेट प्रदान करने हेतु ये चलाया गया है, सस्ता इंटरनेट। इसमें इंटरनेट के स्थान पे कोई और शब्द लिखा जा सकता है, और कुइपर की जगह सामने अमेजोन की जगह आपका मीटा, या फिर उसके अलावा नासा या कुछ ऐसी अलग मिसाइल वगैरह का नाम यूज़ करके आपको यहाँ पर भ्रमित बनाया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अक्टूबर 2023 में भारत के किस बीमारी से मुक्ति की घोषणा की गई है? तो ये आपका बर्ड फ्लू है। अक्टूबर 2023 में भारत ने इस बीमारी से मुक्ति की पूरी घोषणा की है। मलेरिया समाप्ति हेतु 2030 की टाइमलाइन घोषित की गई है। WHO द्वारा बर्ड फ्लू मुक्त भारत की घोषणा की गई है। नेशनल एग्रो साइंस कांग्रेस 16वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपका 2023 में कहाँ पे किया गया है? तो ये कोची में किया गया है। लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव आपका जो है, लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव। नई दिल्ली में आपके राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन। 75th गणतंत्र दिवस पर जनवरी 2023
23 मुख्य अतिथि किस राष्ट्रपति को बनाया गया है? आपके इमैनुअल मैक्रो फ्रांस को बनाया गया है। सत्य कथन की पहचान करनी है। वायुसेना द्वारा समर नामक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। अबाबिल आपकी पाकिस्तान की मिसाइल प्रणाली है। तो इसमें से आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि अबाबिल पाकिस्तान की आपकी मिसाइल प्रणाली है और वायुसेना द्वारा समर नामक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कितने करोड़ रुपए का मऊ पर हस्ताक्षर हुए हैं इसमें टोटल? तो इसमें आपका 50,530 करोड़ रुपए का हुआ है। ये जो आपका 2 दिवसीय यहाँ पर निवेश सम्मेलन हुआ है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित निवेश हेतु 300 कंपनियों द्वारा 50,530 करोड़ रुपए टोटल। ये अमाउंट आप याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास जो पुस्तक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके ऊपर यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये आपका टी.एन. शेषन की है और काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा देखिए 3 किताबें और बहुत ज़्यादा आपकी महत्वपूर्ण है, आप इन पे भी ध्यान दीजिए। रघुराम राजन, ब्रेकिंग द मोल्ड, शशि थरूर, अंबेडकर अ लाइफ, अमिताभ घोष की स्मोक एंड एशेस, ये तीनों किताबों को आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस पुस्तक का विमोचन पीएम द्वारा किया गया है? तो ये है आपका कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। ये आपकी जो किताब है ये पीएम मोदी जी के द्वारा इसका आपका आयोजन किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शशि शेखर वेम्पटी की पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन का विमोचन पीएम द्वारा किया गया है। अरविंद मंडलोई ने जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित जादूनामा पुस्तक लिखी है। तो अरविंद मंडलोई ने लिखी है आपकी जादूनामा, ये भी महत्वपूर्ण है। सूचकांकों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान 8वां है और इसे अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसमें फर्स्ट रैंक आपकी अमेरिका की है और ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स में भारत की 40वीं रैंक आई है और इसमें प्रथम डेनमार्क है। किसमें? ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स में भारत 40 और डेनमार्क फर्स्ट है। और वहीं आपके विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत की 8वीं रैंक है और पहली अमेरिका की है। तो मित्रों आज के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन और उसके आसपास का डाटा से मेरा ये कहना है कि जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक पुस्तक है आपकी थ्रो द ब्रोकन ग्लासेस। उसके अलावा रघुराम राजन, शशि थरूर, अमिताभ घोष, ये चारों किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जहाँ पर कवर की गई है। इसी तरीके से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, जरूर इसे देखिए, वॉच कीजिए। और इसमें कीवर्ड आपके इंग्लिश में यूज़ कर दिए गए हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को इसे सुनने पढ़ने में और इसके नोट्स को फोटोस्टेट कराने में कोई समस्या ना आए। आगे से इसमें आपके जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उसे फुली आपका ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दिया जाएगा ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा ये कंफर्टेबल होगा। मित्रों पैरासोल जीएस का प्रीलिम्स में आपका कल टेस्ट है, मिडेबल का सेकंड सेक्शनल। आप हमारे प्रीलिम्स की टेलीग्राम के थ्रू हमारा जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट टीम एक्सपर्ट पैनल सब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। पिछला टेस्ट मैंने आपको शेयर किया था चैनल पे। और इसके अलावा आप हमारे मेंस के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका 21 जनवरी को पहला टेस्ट है, जिसके टॉपिक्स आपको चैनल पे शेयर किए गए हैं। धन्यवाद।